तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक राजकीय शारीरिक महाविद्यालय में सेना भर्ती रैली आयोजित होने जा रही है। उस संबंध में एआरओ जोधपुर ने कुछ सूचनाएं जारी की है, तो वो सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें ये है कि अभी एडमिट कार्ड सभी के उन्होंने अपलोड कर दिए हैं और वो आप अपने मेल एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने प्रिंट करने के संबंध में एक सूचना है कि एडमिट कार्ड को जब आप प्रिंट करवाएं तो लेज़र प्रिंटर पर ही प्रिंट करवाएं और ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट करवाएं और उसको जो प्रिंट हो वो एकदम अच्छा दिखने में साफ सुथरा हो, दिखने में स्पष्ट हो, तो उसको ध्यान दें। और एडमिट कार्ड को फोल्ड ना करें, ये भी उसमें लिखा है। तो एडमिट कार्ड के संबंध में ये चीज़ हो गई कि एक तो लेज़र प्रिंटर पे प्रिंट हो, ब्लैक एंड वाइट में हो और उसके अलावा उसको फोल्ड ना करें, स्पष्ट हो। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उनके विषय में है कि आपको एजुकेशन के सर्टिफिकेट, सभी मूल दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, जिसमें 10th की मार्कशीट बहुत ही निहायत ज़रूरी है। उसके अलावा जिन बच्चों ने 12th और ग्रेजुएशन किया है वो अपना 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल लेके जाएँ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड आपके पास हो और उसके साथ साथ उसकी दो प्रतिलिपि या 2 फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 फोटोकॉपी। तो मैं एक ही बार में दोहरा देता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं सभी के 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए। उसके अलावा शपथ पत्र या एफिडेविट के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि 10 रुपये का एफिडेविट या तो आप तहसील ऑफिस से ले लें और वहाँ से उनको नोटरी करवा लें, और या फिर जो है किसी भी कोर्ट से आप 10 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे वो जो लैंग्वेज लिखी है एफिडेविट की वो आप प्रिंट करवा लें, या फिर उसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है उसके ऊपर नोटरी हो जाए और उसी पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प लग जाए। उसके अलावा उसको आपको लेके जाना है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि ई मित्र से निकाला हो, और जाति प्रमाण पत्र भी या तो उसमें जाति लिखा हो मूल निवास में कि ये छात्र के ये जाति हैं, या फिर अगर नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र भी ई मित्र से निकाला हो। उसके अलावा स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र। स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र जो आप स्कूल जब आपने छोड़ा होगा, 10th किया होगा या 12th करके जो स्कूल छोड़ा होगा उसका टीसी, और टीसी के साथ साथ स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देता है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको सरपंच से बनवाना है, जो कि गांव के आपके सरपंच हैं, उनसे एक चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए कि इन बच्चे का उसका लैंग्वेज है वो चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाता है। उसमें सरपंच के साइन होंगे, पर ये चीज़ देखनी है आपको कि वो आपका लेटेस्ट 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। तो अभी का बनवा लीजिए जिसमें सरपंच के साइन हो जाएंगे और उसमें ये लिखा होगा कि इस बच्चे का चरित्र उत्तम है। उसके अलावा अविवाहित प्रमाण पत्र, ये भी सरपंच से बनना होगा। तो सरपंच उसमें कहेंगे कि इन बच्चों उसमें सर्टिफिकेट में लैंग्वेज है कि ये बच्चे को मैं जानता हूँ इतने सालों से और ये अविवाहित है। उसके अलावा पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आपका, वहाँ से आप ले लीजिए कि इनके खिलाफ, इस छात्र के खिलाफ कोई भी केस दायर नहीं हुआ है, दायर हुआ है तो वो उसमें ये आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, या अगर कोई केस चल रहा है तो उसके बारे में ये केस चल रहा है और अभी इस पर फैसला नहीं आया है, तो ये चीज़ उसमें क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र एक सरपंच से भी लेना है। सरपंच से निवास प्रमाण पत्र में ये है कि भैया मैं पिछले इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये छात्र को मैं भली भांति जानता हूँ, ये फला फला इनका घर का एड्रेस है। इसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो भी कोविड में आपके वैक्सीन लगे हैं उनका सर्टिफिकेट, उन्होंने जब भी सर्टिफिकेट आपने वैक्सीन लगे हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड हुए हैं और उन सर्टिफिकेट के आप प्रिंट करवा लीजिएगा उसको डाउनलोड करके, और वो आपके पास होना चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट कि आपको कौन कौन सा डोज लग चुका है। उसके अलावा नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम सर्टिफिकेट में ये है कि आपको रैली में उसमें लैंग्वेज है नो क्लेम सर्टिफिकेट, उसके साथ अपेंडिक्स में दिया हुआ है, तो वो फॉर्मेट पर आपको सिग्नेचर करने हैं अपने पिताजी के। तो पिताजी की तरफ से है कि ये छात्र जो है अग्निवीर में अपने इंटरेस्ट से जा रहा है और इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अग्निवीर में जाने के लिए छात्र को। और इसमें एक और चीज़ लिखी है नो क्लेम सर्टिफिकेट में, मैं आपको बता देता हूँ।
और इनके अगर कोई रास्ते में जाते समय रैली के लिए जब जा रहा है बच्चा जाते समय, या वहाँ पर रैली के दौरान में, या फिर रैली से वापस आते समय किसी भी तरह का अगर कोई फिजिकल इंजरी या फिर कोई बीमार होता है तो वो उसके लिए हम कोई भी आपके क्लेम नहीं करेंगे। हम कोई भी सेना के खिलाफ क्लेम नहीं करेंगे, और हमारा जो है उसमें आई शैल नॉट आस्क फॉर एनी कंपनसेशन, और उसका हम कोई भी कंपनसेशन सेना से क्लेम नहीं करेंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये आपके पिताजी के साइन होने हैं और छात्र के भी साइन होने हैं। ठीक है, तो ये नो क्लेम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। उसके अलावा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे का पिताजी आर्मी सेना में सर्विस कर चुके हैं या सर्विस में अभी हैं, या फिर उनके भाई अगर सर्विस में हैं या सर्विस कर चुके हैं, तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आप अगर है तो आपके पास होना चाहिए, अगर रिलेशन है तो। और किसी बच्चे का अगर स्पोर्ट्स में कोई उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो वो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी उनके पास हों। और एनसीसी अगर आपने ए बी या सी जो भी आपने किया हो तो एनसीसी के आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स जो मैंने बताए हैं आपको ऊपर में दोबारा से दोहरा देता हूँ एक बार में। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट, ऑनलाइन एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। शिक्षा प्रमाण पत्र या एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ई मित्र से निकाला होना चाहिए। स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सरपंच से 3 सर्टिफिकेट हैं जिसमें लिखा है, एक तो चरित्र प्रमाण पत्र, एक अविवाहित प्रमाण पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र। ये 3 सर्टिफिकेट आपको सरपंच से बनवाने हैं। उसके अलावा एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जो कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से बनवाना है। उसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके अलावा नो क्लेम सर्टिफिकेट, और रिलेशनशिप अगर किसी बच्चे का है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स के अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और एनसीसी सर्टिफिकेट्स। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें शामिल नहीं है वो मैं अभी बताता हूँ। 15 आपको फोटो जो कि आपके लेटेस्ट में खींचे हों और एक ही नेगेटिव से सभी फोटो बने हों। ये जो फोटो हैं उसके ऊपर कोई तरह का अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, और इस पे आपका जो फोटो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए जिसमें कि आपके दोनों कान नजर आते हों। तो उसके अंदर में ये लिखा है फोटो में 15 फोटो हों आपके पास, लेटेस्ट हों और अटेस्टेड। उसके ऊपर जैसे हम कई बार अटेस्टेड कर देते हैं, खुद का नाम से अटेस्टेड करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए उसके पास। और ये आपको चाहिएंगे फोटो, 15 फोटो। अब फोटो की साइज, इसमें फोटो का साइज है 5x4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये फोटो आपको अलग अलग नहीं होने चाहिए। पूरे 15 फोटो एक ही जैसे होने चाहिए, और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ नहीं चलेंगे। जैसे कि हम मोबाइल से निकाल लेते हैं उसके बाद उसे प्रिंट करवा लेते हैं, ये फोटो नहीं चलेंगे। जैसे हम स्टूडियो में बैठ के और जो फोटो लेते थे उसी तरह के फोटो होने चाहिए, एक ही नेगेटिव से होने चाहिए, और सन ग्लास या कैप नहीं लगा होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान देना है कि जो चश्मा हम लगाते हैं वो अपने धूप से बचने के लिए, वो चश्मा आपके ना लगा हो, कैप आपके ना पहनी हो। सिख छात्रों के अलावा अगर कोई सिख समुदाय से हैं तो वो पटका या पगड़ी उनको अलाउड है, तो वैसा ही वो फिर सेना रैली में जब जाएं तो अगर फोटो में उन्होंने पटका या पगड़ी पहना है तो वो पटका या पगड़ी उनको वहाँ भी पहन के जाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट जो कि आपके पास होने चाहिए, जैसे कि 1600 मीटर दौड़ होगी आपकी वहाँ पर, जैसे आपको सबको पता है। उसके लिए आपके पास टी शर्ट या बनियान आपके पास हो, नेकर हो आपके पास, और स्पोर्ट्स से संबंधित जूते हों, स्पोर्ट्स के जूते हों, और उसके अलावा पानी के बोतल आप अपना साथ में लेके जाएं। बस यही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब इसके अलावा जो है आप लोग सभी अपने तैयारी कर चुके हैं, और हमारी शौर्य भारत डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सभी सेना में अग्निवीर बने और सफल हों। जय हिंद, वंदे मातरम।